गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आज मैं संघवाद की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। संघवाद क्या होता है? व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म सरकार, देखिए इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इंडिया जो है एक फेडरलिज्म कंट्री है। भारत एक संघवादी देश है। यहाँ पे क्या है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका पूरे इंटायर कंट्री पे, यानी पूरी कंट्री पे उसकी पावर होती है, उसकी सत्ता होती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनको सिर्फ अपने स्टेट में ही पावर होती है। इट इज़ क्लियर? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री में शासन संचालित करती है और पूरे कंट्री में उसका शासन चलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो अपने स्टेट में ही अपने शासन प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करती हैं। तो इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग पावर्स दी गई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अलग पावर दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अलग पावर दी गई है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अलग पावर दी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं। वहाँ पे 3 लिस्ट दी गई है और 3 लिस्ट में जो है उसमें से एक होती है यूनियन लिस्ट होती है, जिसमें वो टॉपिक्स होते हैं जिनको पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें जो है पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। और यानी 3 लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसको कहते हैं सर्व सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो ये 3 सूचियां दी हुई हैं। इन तीनों सूची में जो सर्व सूची के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। जो स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची होती है, उस पर कानून बनाने की शक्ति जो है स्टेट गवर्नमेंट को होती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसको समवर्ती सूची कहते हैं। ये समवर्ती सूची जो होती है इस पर जितने भी टॉपिक्स विषय दिए हुए होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फेडरल सिस्टम में है उसमें क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं पावर्स का डिवीज़न होता है। पावर्स को डिवीज़न किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं और अपने अपने पावर्स का वो यूज़ करते हैं। ऐसी व्यवस्था जहाँ पे होती है ऐसी व्यवस्था को फेडरल सिस्टम या संघवाद कहा जाता है। जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पावर्स का विभाजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे होती है किसी भी कंट्री में, वो कंट्री जो होती है फेडरलिज्म कंट्री कहलाती है, संघवादी कंट्री या संघवादी कंट्री होती है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? पहली है दे आर टू आर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल में होता है इसकी फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर्स है फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर्स है यहाँ पे टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, यानी 2 आर मोर, यानी 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकारें होती हैं। टू लेवल्स
गवर्नमेंट, जहाँ पे 2 स्तर की सरकारें हों या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, लेवल की होती है गवर्नमेंट, वहाँ पे फेडरलिज्म सिस्टम होता है। क्योंकि वहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। जितने भी लेवल्स की गवर्नमेंट्स होती हैं सभी में पावर्स क्या होता है, डिवीजन होता है। पहली विशेषता इसकी ये है। दूसरी विशेषता डिफरेंस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गिवन द सेम सिटीजन। आपको पता है कि जो डेमोक्रेसी की विशेषता है कि यहाँ पे एक गहरी नागरिकता दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है पूरे इंडिया में एक ही नागरिकता प्रदान की गई है और वो नागरिकता क्या है, इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारत की नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजन इकहरी नागरिकता, यानी भारत में एक अहरी नागरिकता प्रदान की गई है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की नागरिकता अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो है सिर्फ आपको एक अहरी नागरिकता प्राप्त हुई है, राज्यों की कोई नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। तो ये जो है इसकी फीचर से एक हो गई। इसके पश्चात जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को जो परिवर्तित करने की शक्ति है। आपके पास में कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पहले जो है 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको जो है इनको चेंज करने की जो शक्ति है वो राज्यों को नहीं दी गई है, वो राज्यों को पावर नहीं दी गई है। फंडामेंटल जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको जो है परिवर्तित करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार को दी गई है। केंद्र सरकार चाहेगी तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसको परिवर्तित करा सकती है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी एक जो है फेडरलिज्म की विशेषता है। भाई राज्यों की जो हाई कोर्ट होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंटर में है और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं राज्यों के, उन सभी पर जो है पावर्स किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो हाईएस्ट जुडिशरी सिस्टम में सबसे ऊपर आती है। जितनी भी राज्यों की जो हाई कोर्ट्स हैं वो इसी के अंडर में रह करके, यानी इसी के पावर्स में रह करके अपनी शक्तियों का यूज़ करते हैं। तो ये भी जो है एक फीचर्स है। इसके पश्चात और क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। फेडरलिज्म में क्या होता है, शक्तियों का जो पावर्स होती है उनको बंटवारा किया गया है। आपके यहाँ पे 2 तरह की गवर्नमेंट है, 2 टाइप्स लेवल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। बात समझ रहे हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी पावर्स अलग हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं
उनको अलग पावर दी गई है। अब ये पावर कैसे दी गई है? ये पावर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है ये गवर्नमेंट्स को प्रदान की गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर हैं, इन पावर्स का डिवीज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे किया गया है और सभी जो है गवर्नमेंट अपने अपनी पावर्स का यूज कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कार्य करती हैं। कुछ पावर्स ऐसी हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के कार्य करती हैं, जैसे एजुकेशन है। एजुकेशन पहले जो कभी था वो सिर्फ राज्य गवर्नमेंट का के लिस्ट में आता था, यानी राज्य की पावर में आता था। लेकिन इसको 1976 से 42 अमेंडमेंट से इसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि इस लिस्ट में जितने भी विषय होते हैं उस पर जो है पावर्स का डिवीज़न होता है, यानी उस पर जो है राज्य गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का कानून किसी कारणवश उचित नहीं है या दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। ये व्यवस्था, ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। यानी जैसे दोनों का पावर है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को है, उस पर कानून बनाती हैं। अगर मान लीजिए दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता, कोई विवाद हो जाता है तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून मान्य होगा, राज्य गवर्नमेंट का कोई कानून मान्य नहीं होगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो है ये फेडरलिज्म की मेरी विशेषताओं के अंतर्गत आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो पूरा क्या है, वो सबसे हाईएस्ट है जुडिशल सिस्टम में, जो कि दिल्ली में स्थित है। लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो सभी राज्यों में स्थित है। ऐसा नहीं हर राज्य में एक ही सुप्रीम कोर्ट हो, अलग अलग राज्यों में कई बार ऐसा भी होता है कि एक राज्य का जो है हाई कोर्ट, एक राज्य का मतलब दो राज्यों का हाई कोर्ट एक ही होता है ना। जैसे आपका पंजाब और चंडीगढ़ का, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ है ना। ऐसे बहुत ऐसे स्टेट्स हैं। तो ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, अंतिम निर्णय वाला होता है, जो संविधान के अनुसार जो है अपने कानून का पालन करता है। अगर कोई भी निर्णय क्या होता है कि जब कोई भी याचिका जो होती है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे आती है तो सुप्रीम कोर्ट के भाई आपने मान लीजिए हाई कोर्ट में दाखिल किया कोई चीज़, कोई मामला हाई कोर्ट में दाखिल किया, हाई कोर्ट से फिर उसके ऊपर आपका सुप्रीम वाले हाई कोर्ट में सुनवाई की, उसने गलत डिसीजन दिया तो आपका वो जो केस है वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर उसने जो भी निर्णय दिया तो वो निर्णय जो होगा वो मान्य होगा, वो चाहे वो ऑल इंडिया लेवल में, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर दिल्ली में या पर्टिकुलर यूपी में, वो पूरी कंट्री की बात करता है। जो हमारा संघ है, जो फेडरलिज्म है, इसी बात का है कि वो जो है पूरी कंट्री पे अपना अधिकार रखता है। इसी तरह एकहरी नागरिकता की बात मैंने की अभी, तो एकहरी हम लोगों की एकहरी नागरिकता है कौन सी है, इंडियन है। वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, ये तो बोलते हैं हम इंडियन हैं। लेकिन इंडियन अब यहाँ पे आपको एक ही नागरिकता प्राप्त है, वो नागरिकता है जो कि केंद्र के द्वारा प्रदान की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमें नहीं पूरी कंट्री को दी गई है, उसको पावर है। लेकिन जो आपके अमेरिका में है, अमेरिका में क्या है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा जो है नागरिकता दी जाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके द्वारा भी नागरिकता दी जाती है। तो वहाँ पर डुअल जो है सिटीजनशिप का सिस्टम है, दोहरी नागरिकता का सिस्टम है। तो कहने का मतलब है कि पावर्स का डिवीजन किया जाता है डेमोक्रेसी में, आप समझ रहे हैं ना, और अपने अपने जो है क्षेत्रों में रह करके कार्य करते हैं।
तो उसकी विशेषताओं में से जैसे हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, सिंगल हो गया, एक ऐसी नागरिकता हमको दी गई, सिंगल हो गया। मौलिक अधिकारों की पावर जो है वो राज्यों का पावर अधिकार नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से जो पावर डिवीजन भी होता है, ठीक है। तो और डेमोक्रेसी में 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट भी होती है और उनमें पावर्स का डिवीजन भी होता है। ऐसे सिस्टम जो होते हैं संघवाद कहलाते हैं, फेडरलिज्म कहलाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर हो गया। तो अब आज का होमवर्क लिखेंगे, आज का होमवर्क है संघवाद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फेडरलिज्म। संघवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद की 5 विशेषताएं लिखी। विशेषताएं लिखी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक संघीय देश है। संघीय देश है। लिखिए। राइट, India is a federal country. Right. There are 3 questions. Right answer of these questions and set homework. I hope कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की जो है आपको समझ में आ गई होंगी। जय।